श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध के लिए डगमगाने लगे थे। भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुनकर ही अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। गीता के उपदेश हमें कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में आप किसी भी परेशानी का हल और जीवन में सफलता पाने के लिए श्री कृष्ण जी की इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई पहली महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमेशा गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्सा कई परेशानियों का कारण बन सकता है। गुस्से में कहे गए शब्द और किए गए काम लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस बुराई से बचना चाहिए। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता था। लोगों को भला बुरा कह देता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पापा ने उसे किलो से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील को निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के ने 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी, पर धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले ही कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम्हें गुस्सा एक भी बार नहीं आएगा, इस बाड़े में लगी एक कील को निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया। बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले ये सोचिए कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीलें ठोकना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताई गई दूसरी महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन पर काबू पा लिया जाए तो हर समस्या का हल आसानी से किया जा सकता है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला से बेहद प्रेम करता था। इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। वो जो भी मूर्ति बनाता था जीवित प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था। उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देखकर उस मूर्तिकार में अहंकार की भावना आ जाती है। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगता है। उम्र बढ़ती गई और जब उसका आखिरी समय पास आ गया तब वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह चाहता था कि वो यमदूत की नज़र से बच जाए। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जो दिखने में एकदम उसके जैसी थी। मूर्तियाँ दिखने में इतनी जीवित प्रतीत हो रही थी कि कोई यह नहीं कह सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन सी है। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को पहचानना मुश्किल था। फिर यमदूत उसके प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर अचंभित रह गए। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच छिपा हुआ बैठा है। लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान करनी आवश्यक थी। नियमों के अनुसार
मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। यमदूत चाहता तो हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, लेकिन यह मूर्तिकार की कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक तोड़ निकाला। यमदूत को यह पता था कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। ऐसे में यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि यह सभी मूर्तियाँ कलात्मक और सुंदर है, लेकिन मूर्तिकार ने एक गलती कर दी। अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे बता देता कि क्या गलती हुई है। इतने में ही मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने तुरंत बोला, गलती असंभव, मेरी बनाई मूर्तियों में कभी गलती हो ही नहीं सकती। यमदूत की चाल कामयाब हुई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। उसने कहा कि मूर्तियाँ बोला नहीं करती, यही तुम्हारी गलती है। तुम अपने अहंकार पर, अपने मन पर काबू नहीं पा सकते। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताई गई तीसरी महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति को हमेशा उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। इसलिए कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा ना करे, सिर्फ अच्छे कार्य करे। आइए एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता, उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुलाकर ले आए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला, कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उससे कुछ पूछा, वो कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा वो इसकी कीमत ज़रूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितने पैसे लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार हमें भगवान उनकी देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।